साथियों में बेनती है कि प्लीज उस पंडाल के आने की कृपालता करें। मैं वलंटियर्स को बेनती करांगा कि सारे साथियों को पंडाल के आने के लिए अपील करें ताकि मानयोग दयाराम जी के वडमुले विचारों तो आप जो लाभ लै सकीए। मैं बेनती करता मानयोग दयाराम जी। परम आदरणीय मंच पर विराजमान भंते बंधु, हमारे मंच पर उपस्थित अतिथि वक्तागण, भाइयों तथा बहनों, आज पूरे देश में विजयदशमी पर्व मनाया जा रहा है और आप भी इस लुधियाना शहर में विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं। अगर आप पूरे देश का आकलन करें तो जहां पर विजयदशमी पर्व मनाया जा रहा है वहां पर रावण का पुतला है, वहां राम का पुतला है, किंतु यहां पर न राम है न कोई रावण है। यहां कोई पुतला है ही नहीं और जगह जो विजयदशमी पर्व मनाया जा रहा है वह युद्ध भूमि है। आप जो यहां पर विजयदशमी मना रहे हैं यह बुद्ध भूमि है। एक तरफ युद्ध भूमि जहां पर धनुष और बाण लेकर राम रावण को मारता है और इस बुद्ध भूमि में कोई किसी को नहीं मार रहा। ये कैसी विजयदशमी है? आज इस कार्यक्रम में मैं आभारी हूं इस कार्यक्रम के संचालक मंडल का कि मुझे यहां पर अवसर दिया आने का। मैं आभारी हूं वामसेफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य माननीय बिहारी लाल जी, प्रांतीय अध्यक्ष वामसेफ हंसराज समरा जी, प्रांतीय अध्यक्ष मूल निवासी संघ माननीय बलविंदर कौर का, जिन्होंने मुझे यहां पर आने के लिए आमंत्रित किया। साथियों, शासक वर्ग जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी साहित्य संपदा में आर्य ब्राह्मण कहा है, आर्य ब्राह्मण आज तक उस यथार्थ को, उस सच्चाई पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास कर रहा है जिस सच्चाई को समाज के सामने आना चाहिए। मोहम्मद रफी जिन्होंने एक गीत गाया था, आप अभी भी सुनते होंगे, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आज
इस मंच पर हमें उस यथार्थ को आपके सामने रखना है कि आखिर आप जो यहां पर विजयदशमी मना रहे हैं, क्यों विजयदशमी मना रहे हैं? आप कह रहे हैं अशोका विजयदशमी, लेकिन क्या जानते भी हैं कि अशोका विजयदशमी है क्या? बजा जिसे कहे आलम उसे बजा समझो, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। बजा जिसे कहे आलम उसे बजा समझो, जवाने खल्क की न कराए उसे खुदा समझो। यानी जिसे आलम, जिसे बहुमत बहुसंख्याक लोग अच्छा कहते हैं, उसे अच्छा समझना चाहिए। यह लोकतंत्र की परिभाषा है। अगर इस बात को हम मान लें तो पूरे देश में अशोका विजयदशमी नहीं मनाई जा रही है। बहुमत में लोग उस विजयदशमी को मना रहे हैं जहां पर राम रावण युद्ध होता है। तो क्या हम उसे मान लें? क्या वो यथार्थ है? क्या वो सच्चाई है? क्या उसे हमें मान लेना चाहिए? अगर बहुमत इस बात को देश के सामने रखता है कि आम के पेड़ से अमरूद का फल लगता है, तो क्या हमें मान लेना चाहिए? आम के पेड़ पे अमरूद लग रहा है, अगर बहुमत कहता है तो क्या उसे हमें मान लेना चाहिए? क्या ये सच है? क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है। अगर एक आदमी कहता है कि नहीं, आम के पेड़ पर आम ही लगता है, अमरूद नहीं लगता है, तो जो सच है उसी को हमें मानना है। इसलिए साथियों, आज जिसको आर्य ब्राह्मण छिपा रहा है, हम यहां पर उसको उजागर करना चाहते हैं, आपके सामने उसे रखना चाहते हैं। आज सत्ता में बैठे हुए शासक वर्ग सदियों से प्रचार कर रहा है कि असत्य पर सत्य की विजयदशमी है। असत्य पर सत्य की विजय को विजयदशमी कहते हैं। उनको शिक्षा का दरवाजा बंद था। मनु का धर्मादेश था, शूद्राय मति न जानो, शूद्रों को शिक्षा मत दो। स्त्री शूद्रो विद्यानादियताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा मत दो, यह धर्मादेश था मनु का। हमारे पुरखे शिक्षा से वंचित रहे, हमारे बाप दादा शिक्षा से वंचित रहे, उनकी मजबूरी थी, वो सच्चाई नहीं जान सकते। लेकिन आज हमारी मजबूरी नहीं है, हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण किया है, इसलिए हमारी मजबूरी नहीं है कि हम सत्य की खोज न कर सकें। हमारे पुरखे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। यानी सत्य शोधक समाज का मतलब जो आर्य ब्राह्मण कहते आए हैं कि ये सत्य है, उसका भी शोध करो, उस पर भी छानबीन करो, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा और उन्होंने शोध किया। तो सत्य को शोध करने की जरूरत है। असत्य पर सत्य की विजय, ये कह करके हमारे लोगों को भ्रांति के दलदल में आज तक डाला जा रहा है। अभी भी हमारे लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं। इसलिए सत्य क्या है? बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। तो इसमें बुरा कौन है, अच्छा कौन है, इसका भी हमें छानबीन करने की जरूरत है साथियों। बुराई पर अच्छाई की विजय का नाम विजयदशमी है। वे प्रचार कर रहे हैं, हमने मान लिया, हमने मान लिया। क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया कि प्रबुद्ध भारत पर ब्राह्मण भारत का आवरण चढ़ा हुआ है। प्रबुद्ध भारत पर ब्राह्मण भारत का आवरण चढ़ा हुआ है। हम प्रबुद्ध
शुद्ध भारत की बात करते हैं, हम महामना गौतम बुद्ध के अनुयायी अपने को मानते हैं। किसी सत्य को परखने के लिए उसको ज्ञान में अपने बुद्धि में डालो और जब डालने के बाद उस पर चिंतन मनन करो, तर्क वितर्क करो, और जब तर्क वितर्क के माध्यम से मानव हित में हो तब उसको अपने भावनात्मक रूप से व्यवहार में अपने डालो। ये महामना गौतम बुद्ध का चिंतनमय, स्तुतिमय और भावनामय प्रज्ञा। ये प्रज्ञा, ये शोध करने का मंत्र है, ये शोध करने का सूत्र है साथियों। इसी सूत्र से आप शोध कर सकते हैं कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है और असत्य क्या है, सत्य क्या है। रैदास जी आपके आदर्श, रैदास जी आपके आदर्श हैं, रैदास जी का संदेश है। रैदास सत्य का आसरा, सत्य सदा सुख पाए, सत्य कबहू नहीं खाड़िए, जग जाए तो जाए। अगर सारा संसार सत्य को छोड़ देता है, छोड़ दे कि तो आपको सत्य को ही पकड़ कर रहना है, सत्य को ही करना है। ये आपके पुरखे रैदास का जो है संदेश है। असत्य क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इसका शोध हमें आज यहां करना है। जब हम आकलन करें कि जब हमारे परिवार में कोई चल बसता है और उसकी शौक को लेकर के जब हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। यानी राम नाम सत्य है। इस उद्घोष के साथ अपने परिजन का शव जो है कंधे पर लेकर हम चलते हैं और लास्ट में अंतिम संस्कार कर देते हैं। हमें इस पर विचार करना है कि जब राम नाम सत्य है तो फिर गारंटी लेने की क्या जरूरत है? क्यों बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि राम नाम सत्य है? इसका मतलब मामला गड़बड़ है। इसका सीधा मतलब हुआ मामला गड़बड़ है और हमारे पुरखे कहते हैं कि दुनिया छोड़ जाए सत्य को, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इसलिए साथियों, हमें सत्य मार्ग पर चलना है। बुद्धा ने यही संदेश दिया, पेरियार ने यही संदेश दिया, बाबा साहब ने यही संदेश दिया, कबीर और रैदास ने यही संदेश हमें दिया है, सत्य मार्ग का अनुसरण करो। इसलिए उस सत्य के माध्यम से हम उस राज्य को खोलना चाहते हैं। क्या इस भारत की धरती पर जिस राम की चर्चा हो रही है, जिस राम के नाम पर इस देश में विजयदशमी मनाई जाती है, क्या वह राम इस देश में पैदा भी हुआ है? इस यथार्थ को जानने की जरूरत है, इस सच्चाई को जानने की जरूरत है। अभी मैंने यहां पर एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने रावण का पक्ष लिया। रावण का पक्ष लेकर के वही नहीं, पूरे देश में जो लोग आंदोलित हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले को मानने वाले लोग हैं, बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, वे लोग भी रावण का पक्ष लेते कि रावण हमारे थे। लेकिन दोस्तों, अगर राम नहीं तो राम नहीं तो रावण नहीं, रावण नहीं तो राम रावण युद्ध नहीं। यानी बकवास पर इतिहास खड़ा किया गया इस देश में, बकवास पर इतिहास खड़ा किया गया इस देश में। और आज हमारे प्रधानमंत्री पुराणों के आधार पर इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं और जिम्मेदारी दे दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को, वहां के वाइस चांसलर और वहां के तमाम ब्राह्मण लेखकों को कि इतिहास
का निर्माण पुराणों के आधार पर होना चाहिए, आस्था के आधार पर होना चाहिए। साथियों, हमारा ये करना है कि इतिहास का लेखन आस्था के आधार पर नहीं, आस्था के बल पर नहीं, बल्कि विश्लेषण और अन्वेषण के बल पर होना चाहिए। इतिहास का लेखन अन्वेषण और विश्लेषण के माध्यम से होना चाहिए। और कहां से झूठ को झूठ बनाओगे? हम आज आपके सामने यथार्थ को रखना चाहते हैं। राम नाम सत्य है, ये मरते वक्त कहते हैं। इसी शब्द का प्रयोग अगर राम नाम सत्य है तो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय भी कहो राम नाम सत्य है, कहेंगे। किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ और जाकर के वहां राम नाम सत्य अगर आपने कहा तो आपको झूठे की बौछार होगी। तो बताइए, वहां राम नाम सत्य है और यहां झूठा कैसे हो गया? मामला गड़बड़ है, दाल में काला है और उसी दाल में जो काला है मामला, उसी को आपके सामने मैं उजागर करना चाहता हूं। साथियों, राम का जन्म कब हुआ, उनके मां बाप का क्या नाम था, वो कौन से सन और संवत थी, आपको जानकारी होना चाहिए। और अगर आप जानकारी करना चाहेंगे तो जानकारी वाले ग्रंथ भी चाहिए, क्योंकि जब जानकारी आप चाहेंगे तो वाल्मीकि रामायण सबसे एकांतिक ग्रंथ है। सबसे एकांतिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है और दूसरे नंबर पर रामचरितमानस है। दो ग्रंथ राम के विषय में उनकी पूरी जन्म पत्री इन दो ग्रंथों से खुलती है। मैं आपके ऊपर फैसला देता हूं, आपको फैसला करना है कि राम का जन्म क्या वास्तव में भारत में हुआ था, कोई रामायण का राम कोई भारत में पैदा हुआ था, यह आपको फैसला करना है। आप इस जगह पर इस बुद्ध भूमि में आपको यथार्थ का आकलन करना है। साथियों, यथार्थ अल्पमत और बहुमत का कायल नहीं होता है, यथार्थ यथार्थ होता है। सच्चाई सच्चाई होती है, यथार्थ यथार्थ होता है। अगर आप सभी लोग ये कहने लगो कि चीनी खट्टी होती है और मात्र एक आदमी कहे कि नहीं चीनी मीठी होती है, तो जो एक आदमी ने कहा वो यथार्थ है, बहुमत ने जो कहा वो झूठा है। आज पूरे देश में बहुमत कह रहा है कि राम रावण युद्ध हुआ था। कहां से इंफॉर्मेशन मिली उसे? इंफॉर्मेशन रावण से, रामायण से। तो रामायण से मिली। वाल्मीकि रामायण में राम कैसे पैदा होते हैं, मैं उसको तथ्यों के आधार पर आपके सामने रख रहा हूं। राम का जन्म बालकांड सर्ग 18 श्लोक नंबर 8-9 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं को राम का जन्म होता है। ये वाल्मीकि रामायण के इस सर्ग में लिखा हुआ है, लेकिन सन नहीं लिखा हुआ है साथियों कि किस सन संवत में इनका जन्म हुआ, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जन्म कैसे हुआ? जब राजा दशरथ के यहां कोई संतान नहीं पैदा हुई तो उन्हें राजा रोमपाद जो दशरथ के मित्र थे, उन्होंने राय दिया कि आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए, वो उक्ति बताएंगे और उनकी उक्ति का पालन करिए, आपके घर में तभी संतान होगी। राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास गए, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, मैं वही बात आपके सामने रख रहा हूं। उनके पास गए और जाने के बाद
श्रृंगी ऋषि ने आशीर्वाद दिया राजा दशरथ को। साथियों, आशीर्वाद से कभी संतान नहीं होती है क्या? आशीर्वाद से संतान नहीं होती है, नेचुरल प्रोसेस से संतान होती है। हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों का जन्म उसी प्रोसेस में हुआ। हर इंसान का जन्म उसी प्रोसेस में हुआ। हम लोग सब नेचुरल प्रोसेस से कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि आशीर्वाद देते हैं और राजा दशरथ से यज्ञ करने की बात करते हैं कि तुम जाकर अश्वमेध यज्ञ करो और उस अश्वमेध यज्ञ करने से तुम्हारे यहां 4 पुत्र पैदा हो। राजा दशरथ आते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ में वो यज्ञ का घोड़ा बांधा जाता है, 300 पशु बांधे जाते हैं और उस घोड़े को रानी कौशल्या तलवार से काटती है और तलवार से काटने के बाद उसके शरीर के उत्तमांग के मांस के टुकड़े उसको यज्ञ कुंड में डाला जाता है और युद्ध कुंड से एक ऋषि निकलता है और ऋषि के हाथ में खीर होती है और उस खीर को राजा दशरथ को देता है वो ऋषि, और राजा दशरथ उस खीर को अपने पत्नियों को देते हैं और पत्नियां तुरंत गर्भवती हो जाती हैं और गर्भवती होने के बाद 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये वाल्मीकि रामायण जो आर्य ब्राह्मणों का ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है। साथियों, खीर का संबंध आमा से